हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है आप सबका। वेलकम। आज का वीडियो थोड़ा अलग है, रूटीन जैसा नहीं है। क्यों जी, ऐसा क्या है? तो आज के वीडियो में हम हमारा खुद का स्टार्टअप पिच कर रहे हैं। ठीक है। जैसे सपोज कल को मैं कोई इन्वेस्टर से मिलता हूँ, कोई इन्वेस्टर मिलते हैं, वो मुझे पूछते हैं वैभव तुम्हारे पास 5 मिनट है, हमको बताओ तुम्हारा स्टार्टअप क्या है, कैसे उसका तुम स्केलिंग करोगे, क्या उसको तुम कैसे, इंफ्रा क्या है तुम्हारा, ये सब कुछ इस तरह से। तो इसके बारे में मैंने जो आइडिया सोचा है वो है एक फिट एआई। फिट एआई जो है वो एआई पर्सनल ट्रेनर है, जिसमें यूजर, वर्कआउट प्लान, एआई कोच, सीडीएन स्टोरेज, ये सब हम प्लान करेंगे। कैपेसिटी प्लानिंग में हम कर क्या रहे हैं, फिट एआई जो है वो है क्या, वो समझते हैं। जिम आजकल सब लोग जाना चाहते हैं, हेल्थ सब लोग मेंटेन करना चाहते हैं, जिम जाते भी है, उस पर एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई एआई पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकता। आज के टाइम पे होता क्या है, जैसे कोई एक ट्रेनर है जिम में, जिम ट्रेनर है, वो 10 लोगों को हैंडल कर सकते हैं एट ए टाइम। ओके। लेकिन टेक्नोलॉजी का, एआई का क्या फायदा है? वन एआई पर्सनल ट्रेनर कैन कोच थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यस, यू आर राइट, गेटिंग इट। तो ये है फिट एआई का हमारा यूएसपी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सिस्टम डिजाइन, कैपेसिटी प्लानिंग की। तो एस्टिमेशन के साथ हम चलते हैं। स्टार्टअप के एजम्पशन है एआई पावर्ड फिटनेस प्लेटफॉर्म, जिसके फीचर्स है हमारा फिट एआई हमको वर्कआउट प्लान्स देगा, वो खुद एक एआई कोच है, मील रिकमेंडेशन देगा, आपको ये खाना चाहिए, सलाह दिए, वो प्रोग्रेस ट्रैक करेगा कि आप रोज कितना कर पा रहे हो, एक्सरसाइज के वीडियोस बताएगा, ट्रेडमिल पे ऐसे करना चाहिए, या फिर जैसे योगाभ्यास होता है तो सूर्य नमस्कार ऐसे होता है, वगैरह वगैरह। एआई का चैट असिस्टेंट में मिल जाएगा कि मैंने कल ये किया था, आज मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है, तो एआई कहेगा कि 1-2 दिन सहो थोड़ा, है ना, पेन किलर टेबलेट नहीं लेनी है, सब्सक्रिप्शन मॉडल रहेगा हमारा। तो ईयर 1 की हम प्लानिंग करते हैं। देखो, सिस्टम डिजाइन यही होता है, कैपेसिटी प्लानिंग। हम प्लान करके चलते हैं कि हमको उस हिसाब से हम इंफ्रा सेटअप करें। तो ईयर 1 का प्लानिंग, अस्यूमिंग फर्स्ट ईयर में टोटल नंबर ऑफ यूजर से हमारे पास 10,000 आ गए, हमने अच्छा खासा फैलाया। DAU क्या होता है? डेली एक्टिव यूजर्स। अब आप लोगों को याद हो चुका है। ठीक है। 20% हम मान लेते हैं, तो DAU कितना हो गया? 2,000 यूजर्स पर डे। ठीक है। इसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। तो क्या अब हमको 100 सर्वर की जरूरत है? नहीं भैया। क्यों? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके लिए तो चाहिए था। वो अलग है, वो मिलियंस में खेल रहे हैं। हम ईयर 1 की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास टोटल यूजर्स है 10,000, जिसमें डेली एक्टिव यूजर्स है 2,000 यूजर्स पर डे। तो अगर हम इंफ्रा की बात करें तो हमको 2 सर्वर चलेंगे, 4 सीपीयू होने चाहिए हर एक में, और 8 GB की रैम होनी चाहिए। इनफ है, क्योंकि 2,000 यूजर्स पर डे है, रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ये वो सब कुछ इसलिए मैनेज हो जाएगा। 4 सीपीयू होने चाहिए, 8 GB रैम, 2 सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर इज ए कंप्यूटर विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कंप्यूटर्स। सर्वर इज ए कंप्यूटर विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कैन शेयर। हमारा लैपटॉप एक सर्वर है, इसी तरह से सर्वर होता है। डेटाबेस में हमको क्या चाहिए? 1 पोस्टग्रेसक्यूएल का इंस्टेंस चाहिए। बहुत होता है, अगर ये 1 TB तक का हम लेते हैं स्टोरेज तो बहुत है। डेटाबेस क्यों चाहिए? हमको एक्सरसाइज के वीडियोस बताने हैं, भैया सूर्य नमस्कार ऐसे होता है, ताड़ासन ऐसे होता है, भ्रामरी प्राणायाम ऐसे होता है, या फिर जिम में जो एक्सरसाइज कार्डियो वगैरह करते हो आप लोग, वो ऐसे होता है। अब यूजर अपनी प्रोग्रेस के फोटोस अपलोड करेगा कि हाँ आज मैंने ऐसे ऐसे किया, वीडियो अपलोड करेगा। यूजर अपना डेटा भी रखेगा, आई एम मेल, आई एम 25 years, आई एम फ्रॉम दिस एरिया, माई वेट इज दिस, हाइट इज दिस, आई हैव दिस दिस मेडिकल, माई प्रोफाइल, वगैरह वगैरह, यूजर का डेटा होगा। तो 1 TB स्टोरेज बहुत है 2,000 यूजर्स पर डे के लिए। इनफ, बस ये समझना है, ये समझ गए मतलब हमारी मेहनत साकार है। ठीक है। तो ईयर 2 की हम प्लानिंग करते हैं। अब 10x हो चुका है। पहले कितना लिया था हमने टोटल यूजर्स?
10,000, अभी हम कितना लेते हैं 1 लाख टोटल यूजर्स। अभी भी ये जो है हमारा DAU 20% हम मानते हैं, तो 20,000 यूजर्स पर डे। पहले जब 10,000 था तो 2,000 यूज कर रहे थे लोग। ऐप तो खूब डाउनलोड कर लेते हैं, अब हर कोई थोड़ी ना उतनी कंसिस्टेंसी रख पाता है, इसलिए DAU 20%। वो मीम चलता है ना, जनवरी में जिम वाले खूब कमाते हैं, बस वही वाली बात है। तो DAU 20,000 यूजर्स पर डे। इसका अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो एप्लीकेशन सर्वर हो जाएंगे 2 से 6, क्योंकि अब हमको 6 सर्वर चाहिएंगे, 4 CPU ईच, 8 GB रैम, क्योंकि 20,000 लोगों का डेटा है पर डे, 20,000 पीपल, तो इतने में नहीं चलेगा, बस ये समझना है हमको, है ना। डेटाबेस प्राइमरी तो रहेगा ही, रीड रेप्लिका रहेगा। अब स्टोरेज भी हमको 10x कर देते हैं, स्टोरेज अब हमारा हो चुका है 10 TB मतलब 10⁻12। हमारे लैपटॉप में स्टोरेज कितना है 1 TB। 10 ऐसे लैपटॉप चाहिए स्टोरेज के मामले में। समझ में आया आप लोगों को? CDN अब इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। CDN आप लोगों को बताया जा चुका है पिछले वीडियोस में भी। यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू एज सर्वर, ओरिजिन सर्वर वापस आता है, ये वो अब तो याद हो गया है। याद क्या हो गया है, हम समझ चुके हैं। इसका क्या जरूरत है अब CDN की? वीडियोस ताकि जल्दी से सर्व हो सके यूजर को, लेटेंसी रिड्यूस हो जाए, ओरिजिन सर्वर पे लोड कम हो, इसके लिए हम यूज करेंगे CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। समझ गए आप लोग? अब हम प्लानिंग करते हैं ईयर 3 की। नाउ वी अस्यूम दैट टोटल यूजर्स आर 1 मिलियन, 10 लाख यूजर्स है अब, ठीक है। थर्ड ईयर तक हमारा फिट AI जो ऐप है, सर अगर मैं इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ, भाई साहब तो बोलेंगे नहीं उनको, सर थर्ड ईयर तक मेरे ऐप में टोटल यूजर्स हो जाएंगे 1 मिलियन, 10 लाख, तो डेली एक्टिव यूजर 2 लाख हो जाएंगे, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम इसकी बात करें, अब इतने से भी काम नहीं चलेगा। हमने कितने 6 लिए थे एप्लीकेशन सर्वर, अब 6 कंप्यूटर से भी काम नहीं चलेगा, अब हमको चाहिएंगे 10 से 15 सर्वर। अब लोड बैलेंसर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऑटो स्टैंड पे खड़े हम मैजेस्टिक के बाहर, ऑटो स्टैंड के बाहर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है, वो हमको बताएगा कि ये वाला ऑटो अभी फुल है, आप इधर जाओ, आपको कहाँ जाना है, शांति नगर, आप सामने क्रॉस करो, उधर से आपको मिलेगा ऑटो, आपको कोर बंगला जाना है, यहाँ से मिलेगा। लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 2 लाख यूजर पर डे यूज कर रहे हैं हमारा ऐप, है ना। डेटाबेस का क्लस्टर रहेगा, मल्टीपल रेप्लिकास। क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ मशीन्स, ओके। तो स्टोरेज अब हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज अब हम S3 पे चले जाएंगे, या फिर हम एज्योर ब्लॉक पे चले जाएंगे, या फिर GCS पे चले जाएंगे। अब क्लाउड आ जाएगा हमारे पास। CDN ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अब हमको चाहिएगा, क्योंकि 2 लाख यूजर पर डे है, तो दे कैन बी फ्रॉम मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस। एडिशनली कैशिंग लेयर है, मॉनिटरिंग सिस्टम हमको चाहिएगा। ये हम इंफ्रा सेटअप की बात कर रहे हैं। अगर मैं फिट AI जैसा ऐप बनाता हूं जिसमें थर्ड ईयर तक 2 लाख यूजर पर डे यूज करेंगे, देन दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यहां पे बात हो रही है कैपेसिटी प्लानिंग की, ठीक है। तो AI यूसेज हो रहा है 20% यूजर्स। एक्टिव यूजर्स हमारे पास कितने हैं 2 लाख। AI यूज कर रहे हैं 20% यूजर्स। AI यूजर्स पर डे 40,000 यूजर्स। प्रॉम्प्ट्स पर डे 10 प्रॉम्प्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। टोटल प्रॉम्प्ट्स 4 लाख प्रॉम्प्ट्स पर डे। टोकन्स पर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मींस इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ये 20% क्यों? क्योंकि हर यूजर डेली AI यूज नहीं करेगा, ठीक है। 10 प्रॉम्प्ट्स पर डे एवरेज हम मान लेते हैं, कोई बात करेंगे कोई नहीं करेंगे। अब हमको AI भी आ चुका है ना, AI का भी यूज हो ही रहा है, इसलिए ऐप ही पूरा AI का है। तो 4 लाख प्रॉम्प्ट्स पर डे। टोकन्स पर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स इनपुट आउटपुट। इनपुट में 300 टोकन्स आ रहे, आउटपुट में 700 आ रहे, 1000 टोकन्स पर रिक्वेस्ट। टोटल नंबर ऑफ टोकन्स पर डे 400 के मल्टीप्लाइड बाय 1000, 400 मिलियन टोकन्स पर डे आर रिक्वायर्ड। टोकन्स को हमने समझा था, जैसे मैं लिखता हूं आई लव इंडिया,
तो अगर ये भेजा जाता है एआई को तो इसमें 3 टोकन से 5 टोकन के बीच में यूज हो सकते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 टोकन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.75 वर्ड्स। ठीक है, इसलिए 3 to 5 यूज होगा। ये हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में, अलग अलग तरह के टोकनाइजर आते हैं। तो 400 मिलियन टोकन पर डे। अब एआई को डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। एक तो है ओपन एआई का हम यूज कर ले एपीआई। इसमें एडवांटेजेस क्या है कि आराम से इंटीग्रेट हो जाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं है, डिप्लॉयमेंट भी क्विक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसका एपीआई कॉस्ट बहुत हाई है। ओपन एआई का एपीआई कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सीरियसली कभी यूज़ करना। वेंडर डिपेंडेंसी भी रहती है। मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था, ओपन एआई एपीआई मतलब कैब बुक करना, ओपन सोर्स मॉडल मतलब खुद की कार खरीदना, लामा मिस्ट्रल वगैरह। इसमें एडवांटेज ऐसे रहता है, फुल कंट्रोल, लोअर कॉस्ट एट स्केल। अपनी कार है तो फुल कंट्रोल है हमारे पास, है ना। 20 पे एसी रखो, 25 पे रखो, सो जाओ, चारों गेट खोलो, सफाई करो मत करो, है ना। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मैनेजमेंट भी हमको करना, पेट्रोल का खर्चा भी हमको करना, सर्विसिंग भी हमको करानी, टायर में हवा भी हमको भरवानी, जीपीयू मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कुछ आ जाता है। स्टोरेज का हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वीडियो कंटेंट जो है वो एक्सरसाइज के ट्यूटोरियल से भैया बताएंगे कि कार्डियो ऐसे होता है, ट्रेडमिल पे ऐसे होता है, ये सब ट्यूटोरियल है। यूजर डेटा में यूजर की प्रोफाइल होगी, आई एम दिस विथ एज दिस, जेंडर दिस, विद दिस मेडिकल कंडीशन वगैरह वगैरह। गोल ये रहेगा दैट आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई मसल, या फिर ऐसे आई वॉन्ट टू लूज 1 kg इन नेक्स्ट 1 वीक वगैरह वगैरह, और उसका क्या प्रोग्रेस रहता है इस तरह से। मीडिया बिफोर आफ्टर इमेजेस, लॉग क्या क्या होगा, यूजर की एक्टिविटी भी लॉग होगी और एआई कन्वर्सेशन भी लॉग होगा। कैशिंग भी तो होगा, फीड रिकमेंडेशंस कैशिंग होता है। बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग हाई बैंडविड्थ यूज करता है। इसके लिए सीडीएन चाहिए फास्ट डिलीवरी के लिए। क्यों? ताकि लेटेंसी लो रहे और यूजर एक्सपीरियंस बेटर रहे। अब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यूजर जाएगा, लोड बैलेंसर भेज देगा किसके पास जाना है, एप्लीकेशन सर्वर, ऑटो वाला। 2 तरह की चीजें हैं। देखो आप लोग अगर मेरे वीडियो में आए हो तो ये सब आपको याद हो जाएगा। डेटाबेस के लिए स्टोरेज चाहिए, सीडीएन चाहिए। एआई सर्विस है ही हमारे पास, उसके लिए एलएलएम्स चाहिए। ये हमारा आर्किटेक्चर है जो इवॉल्व करेगा, करेक्ट। अब हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं इन्वेस्टर से, वही तो बात करनी है। ईयर 1 का कॉस्ट अगर हम बात करें तो $300 to $500 पर मंथ तक का आ जाएगा। कैसे आएगा इतना? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर भी है और पोस्टग्रेसक्यूएल का डेटाबेस भी है। इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है, सर्वर, डेटाबेस, स्टोरेज, एआई यूसेज। इन सबको मिला दे तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो कॉस्ट आएगा वो आएगा $300 to $500 पर मंथ। सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स में क्या आएगा, ज्यादा सर्वर है, सीडीएन भी चाहिएगा। सेकेंड ईयर से सीडीएन आ चुका है, रेप्लिका से हाईयर ट्रैफिक है, तो $1500 to $3000 पर मंथ। थर्ड ईयर के लिए कॉस्ट और बढ़ जाएगा क्योंकि स्केल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई का लोड बढ़ जाएगा, मॉनिटरिंग होगा, सीडीएन होगा, तो $10,000 to $20,000 पर मंथ। एआई का ही अपना कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्केलेबिलिटी की क्या स्ट्रेटजी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब ऐसा समझो, आप लोग अगर कभी सरकारी बैंक में गए हो, उम्मीद करें ना जाना पड़े तो कभी जाते हैं हम तो वहां पे एक ही व्यक्ति बैठा होता है। अगर कुछ हमको काम है, पासबुक का ये वो, और लाइन लगी हुई है, तो केवल एक ही व्यक्ति बैठा है कंप्यूटर के सामने, लाइन लगी है, लोग पीछे 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 खड़े होते जा रहे हैं लाइन में। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ऐसे बढ़ता जा रहा है वर्टिकली। प्राइवेट बैंक में क्या होता है, 4 लोग पास में और बैठ जाते हैं जब इसे ज्यादा लोड हो, तो जो पीछे वाले होते हैं वो इधर आगे आके लग जाते हैं, वो इधर आ जाता है, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एरिया उतना ही रहता है, मशीनें बढ़ जाती है। वर्टिकल स्केलिंग में एरिया बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो रही है, मोर यूजर्स, ज्यादा सर्वर्स, मोर डेटा, ज्यादा स्टोरेज, ज्यादा एआई ट्रैफिक, मॉडल की कैपेसिटी स्केल होगी।
ठीक है, सिस्टम इंक्रीमेंटली ग्रोथ होता है। स्टार्टअप हमेशा लीन से ही धीरे धीरे शुरू होगा, धीरे धीरे उसको स्केल करेंगे। एआई का ही कॉस्ट मेजर कंपोनेंट रहेगा। ओपन एआई एपीआई की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली होता है। आर्किटेक्चर हमारा फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, कॉस्ट एफिशिएंट है। आज के वीडियो में हमने क्या बात की, अगर कोई स्टार्टअप के इन्वेस्टर आके हमको पिच करते हैं तो हमने हमारे फिट एआई, जो हमारा एआई का स्टार्टअप है, उसकी कॉस्टिंग, उसका हमने कैपेसिटी प्लानिंग और सिस्टम डिजाइन करके बताया कि सर 3 साल तक इतने यूजर्स हो जाएंगे और हमारा ये कॉस्ट रहेगा, ये हमारा स्टार्टअप है। बस इतना आसान है कैपेसिटी प्लानिंग सिस्टम डिजाइन का, बहुत आसान है। समझ तो गए आप लोग? समझ गए? तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहो 10 लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि सबसे बढ़िया क्या लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।